નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 7, પાઠનું નામ છે ખાના ખજાના। જે ચિત્રપાઠ છે તેનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સ્ટાન્ડર્ડ 1 થી 12 ગુજરાતી સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। જે લોકો અગાઉથી એપ્લિકેશન વાપરે છે તે એપ્લિકેશનનું વર્ઝન અપડેટ કરી દેવા વિનંતી છે। અપડેટ વર્ઝનની અંદર ઘણા બધા નવા ફીચર્સ તમને મળી રહેશે। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરી હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। चलो सॉल्यूशन शुरू करिए। सौથી पहला છે सारांश। तो रसोई के साधन के बारे में जानेंगे एवं अनाज, फूल और सब्जियों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। खाना खजाना पाठनी अंदर शाकभाजी रसोडाना जे साधनों होय छे तेना विषे आपणे जाणकारी मेळववानी छे। आ उपरांत रसोडानी अंदर अनाज, फूल अने शाकभाजी आ बधुं होय छे, मसाला ने एवुं बधुं, तेना विशेनी जाणकारी आ पाठनी अंदर मेळववाना छीए। प्रश्न 1, अवलोकन करके सही विकल्प चुनकर निशान करना है। रसोई घर के चित्र है, रसोई घर में बच्चा बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, दादी माँ किताब पढ़ रहे हैं, कई सारे सामान रसोई घर के रखे हुए हैं, मटका है, इस तरह से देख लेना है। रसोई घर में किसका चूल्हा है? स्टील का। स्टील नो चूल्हो है ने ते स्टील का। रसोई घर में फल और सब्जियां किस पे रखी है? टोकरी पर। रसोई घर में कोने में क्या है? अनाज का पीप है। रसोई घर में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? चम्मच। 5वां, खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? नीला आसमान। चश्मा किसने पहन रखा है? दादी माँ ने। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। तो तुरई, भिंडी, लौकी, करेला, मिर्ची, गवार, ककड़ी आदि। रसोई घर में उपयोगी मसाले के नाम लिखिए। हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, सरसों, दालचीनी। कौन कौन से फल की सब्जी बनती है? केला, आम। चौथो, आपने कौन कौन से अनाज की रोटियां खाई है? गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस इकाई के रसोई घर में नहीं है? તમારા રસોઈ ઘરમાં એવું શું શું છે જે આ પાઠની અંદર રસોડું આપેલું છે એની અંદર નથી? તો छोटे बड़े पतीले, चम्मच, मिक्सचर, ब्लेंडर आदि। रसोई घर के साधनों में से किन्हीं 3 साधनों के अन्य उपयोग लिखिए। तो प्रेशर कुकर तो सब्जी पकाने के लिए, तवा रोटी सेकने के लिए, पतीला दूध उबालने के लिए। तीसरा, दवाई में इस्तेमाल होने वाले मसाले के नाम और उपयोग लिखिए। हल्दी तो सर्दी और खांसी में, काली मिर्च पेट संबंधित बीमारी में, अदरक खांसी पाचन सुधारने में, लौंग दांत दर्द और अजवाइन पेट दर्द और गैस के लिए। प्रश्न 4, रसोई घर के वस्तुओं के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। ये जे है पतेली, ए डिब्बा, चकला पेलू आपणे कहीए ने ओरसियो ते, गिलास, कढ़ाई, कुकर,
केतली, चम्मच। મિત્રો, આ એક અમારી વ્યક્તિગત ચેનલ છે અને અમારા જે જવાબ આપવામાં આવેલા છે એ વ્યક્તિગત વિચારોને આધીન જવાબ સ્વરૂપે લખવામાં આવેલા છે। તમને આવડે તો જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, ના આવડે તો જ મારા વિડીયોનો સહારો લેવાનો છે। प्रश्न 5, सब्जियों के चित्र पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। ये कंकोड़ा, ये मटर, चचरीडा, लौकी, आलू, गाजर, बंद गोभी, परवल। प्रश्न 6, फलों के चित्र पहचान कर उसके नाम लिखिए। ये जामुन, खरबूजा, शरीफा, संतरा, आम, खीरनी, गन्ना, केला। भिन्न शब्द पर इस तरह से राउंड करना है। यहाँ पे देखते हैं पालक, गाजर और लौकी ये सभी सब्जियां है, ये सेब अलग पड़ता है। ककड़ी, गाजर, बंद गोभी में से ये सभी सब्जियां है, ये फल है। केला एक फल है, इसलिए उस पे राउंड करना है, सर्कल करना है। दूसरे में आएगा मूली, तीसरे में धनिया अलग पड़ता है, चौथे में तरबूज, बाकी की ये बड़ी सब्जियां है। यहाँ पे ये सभी मिर्च, अदरक, लहसुन, मसाला है। ये फूल गोभी सब्जियां है, इसमें गाजर, गेंदा, मिर्च। 9वें में भिंडी और 10वें में जामुन। प्रश्न 8, कोष्टक में से नाम खोजकर लिखिए। यहाँ से कोष्टक दिया गया है, नाम खोजकर उस पे लाइन करनी है। अमरूद, चावल, टमाटर, केला, लाल मिर्च, फूल गोभी, करेला, खीरनी, मक्का, प्याज, बाजरा। लाल रंग की सब्जी कौन सी है, उसके नाम लिखने हैं। टमाटर, प्याज, लाल मिर्च। पीले रंग की अमरूद, केला, खीरनी। अनाज के नाम चावल, मक्का और बाजरा। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। वचन परिवर्तन में कमरा तो कमरे, एक वचन एटले के एक ज रूम होय ने रूम ने कमरा कहेवाय, तो एक ज होय तेने कमरा कहेवाय। अने कमरे बहुत बड़े हैं, एक से ज्यादा हो तो उसके कमरे बोलते हैं। लड़का तो लड़के, लड़का यानी कि एक ही है और लड़के कई सारे हैं, तो लड़का जा रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। कुत्ता तो कुत्ता सो रहा है, कुत्ते सो रहे हैं। मटका पानी में भरा हुआ है, मटके वहाँ कितने सारे मटके हैं। किताब के ऊपर से किताब मेज पर पड़ी है, किताबें तो अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं। रोटी का मुझे एक रोटी चाहिए और रोटियां तो माँ ने कई सारी रोटियां बनाई हुई है। प्रश्न 10, चित्रों को देखकर उनमें अंतर ढूंढिए। हवे जो चित्र है ने एने स्टेप बाय स्टेप खूणा उपरथी चालू करवानुं। अहीं पहेला पतंगिયું, एमां कोई पतंगियामां खामी छे? जोवा पतंगियामां शुं छे? आम नजर मारशो बे बाजू એટલે ખબર પડશે। અહીંયા પટ્ટા નથી, આને પટ્ટા છે। ओके, હવે આની વાત કરીએ આપણે વાદળાની। તો આ વાદળાની અંદર છે આ કલર ઘાટો છે, આ આછો છે, એવું પણ જોઈ શકીએ। અહીંયા એક બીજું વાદળું આપેલું છે, આ જગ્યાએ નથી। ઓકે, તે જ રીતે બિલાડીની વાત કરીએ તો બિલાડીનો આ પંજો પહેલા જોઈએ, પંજામાં ગણી લેવાનું એ પ્રમાણે। ઓકે, અહીંયા ગોળ છે અને અહીંયા દિલ દોરેલું છે। ઓકે, આ પૂંછડીની અંદર સેમ જ છે। ઘરની અંદર જોઈએ તો ઘરની અંદર અહીંયા એક નાની બારી આપેલી છે, અહીંયા નથી। બિલાડીની અંદર હવે બીજું શોધો। ઓકે, બીજું ક્યાં છે? ઓકે, અહીંયા ઘાસ ઉગેલું છે, અહીંયા ઘાસ નથી। આ રીતે તમારે અંતર શોધવાનું છે। અંતર એટલે ડિફરન્સ, શું તફાવત છે તે। પાછળ લખીએ। पहले चित्र में सूरज पीला और दूसरे में केसरी है।
पहले चित्र में एक बादल और दूसरे में 2 बादल है। पहले चित्र में दरवाजे के पास एक खिड़की है, दूसरे में 2 है। दोनों बिल्ली के पैरों में किनारी है, वह उलग है, अलग है, वह अलग है। गतिविधि समझी लेवानुं छे, वांची लेवानुं छे। तो मित्रों आ विडियो छे तेनुं सोल्यूशन આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। દરેક વિડિયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડિયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।